नमस्कार। अब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली, प्रधानमंत्री के दोस्तों वाली, मेन स्ट्रीम मीडिया के ओपिनियन पोल भी कहने लगे कि मुल्क का निजाम अब अपनी चमक फीकी कर चुका है। आवाम उससे त्रस्त है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को अब पीछे छोड़ती, विपक्षी दलों को आगे करती जनता सामने दिख रही है। इन सारी ओपिनियन का डर दिखता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर असर अब सामने दिख रहा है। आपने गौर किया होगा कि आज कई चैनलों के ओपिनियन पोल आए और ओपिनियन पोल के नतीजे कोई और कहानी बयां करते दिख रहे हैं। वो कहानी जिसमें अब दिल्ली की कुर्सी पर बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। हम ये दावा कतई नहीं करते कि ये ओपिनियन पोल या इस तरह के संकेत ही अंतिम परिणाम में तब्दील होंगे। हो सकता है परिणाम इससे ज्यादा कई गुना अलग दिखे। हो सकता है कि कुछ और खेल हो जाए या हो सकता है कि हार और बुरी हो जाए। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे ओपिनियन पोल के बहाने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, नरेंद्र मोदी और राज्यों के चुनाव में क्या अब घिरती दिख रही है? क्या उनका जादू खत्म हो रहा है? और क्यों ऐसा असर दिख रहा है कि कुछ ऐसी घोषणाएं अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, चुनाव में करती जा रही है, जिसमें या तो खुद फंसती दिख रही है या वे घोषणाएं ऐसी हैं जिनको 2024 के चुनाव के पहले के लिए बचा कर रखा गया था, मगर अब उसे भी धुआंधार सामने पेश किया जा रहा है। आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं बिकी हुई मीडिया नहीं, सरोकारी मीडिया। यहाँ वो खबरें जो आपको जो टेलीविजन चैनल की दुनिया नहीं दिखाती, हम उस पर एक विश्लेषण करते हैं। एबीपी न्यूज और उनके सहयोगी का एक ओपिनियन पोल आया है। सबसे पहले मैं उस ओपिनियन पोल के कुछ आंकड़े आपसे साझा कर दूं। मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल जो एबीपी की तरफ से आया है और कई चैनलों की तरफ से अब आने शुरू हो गए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी को 44% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 42% और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा रहा है। इसका भी विश्लेषण करेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है और अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बननी तय है। अगर लड़ाई कांटे की होती है तब वे कौन सी गलतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ेंगी, इसका विश्लेषण करेंगे। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के सीटों के ब्यौरे कहते हैं कि कुल 230 सीटों में से 118 से 130 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत दिख रही है। वहीं एबीपी और सी वोटर का सर्वे कहता है कि तकरीबन 99 से लेकर के 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ रही है। मध्य प्रदेश में ये जो सर्वे सामने कहानी बयां कर रहा है वो किसी और तरफ इशारा करता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों में से 45 से 51 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है और सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है कि 36 से 42 सीटों पर बीजेपी यानी बीजेपी यहां पर बढ़त में है और 2 से 5 सीटें अन्य की तरफ जा रही हैं। लेकिन बीजेपी की बढ़त के बाद भी 45 से 51 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती हुई दिख रही है। तेलंगाना के अगर सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे और ओपिनियन पोल का अगर हम हवाला लें
तो कुल 119 सीटों में से यहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है। 43 से 55 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी जो इस समय वहां पर रूलिंग पार्टी है, उसके खाते में 49 से 61 सीटें जा रही हैं। बीजेपी के पास 5 से 11 सीटें, यानी कुछ जगहों पर बीजेपी यहां पर जीत रही है, लेकिन कम है। अन्य के खाते में 4 से 10 सीटें, यानी बीआरएस यहां पर पहले नंबर पर दिख रही है। राजस्थान का हाल फिलहाल भी कांटे की टक्कर दिखाता हुआ ये पूरा ओपिनियन पोल आपके सामने है। और इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों के चलते अब बीजेपी हलकान है। उनके नेताओं के बयान पर गौर करें, उनके इस विश्लेषण पर गौर करें। इसका विश्लेषण करेंगे हम। एक बार इसका विचार करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश में इस ओपिनियन पोल को माने तो ये ओपिनियन पोल कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कांटे की टक्कर फंस जाए, तो क्या कांग्रेस पार्टी की वे गलतियां जो इन पर भारी पड़ेंगी, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी शामिल रह करके एक ऐसे विपक्षी दलों की एकजुटता का गठबंधन बना रही थी, तो गठबंधन देखिए केवल गणितीय नहीं होते कि लोकसभा में करेंगे, विधानसभा में नहीं करेंगे, और विधानसभा में करेंगे नहीं करेंगे के बीच में कमलनाथ सपा को बुला लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लड़ रही है तकरीबन 30 से 40 सीटों पर, 40 या 45 सीटों पर। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी तो अभी इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी हिस्सा है मालवा रेंज का, वहां पर आदिवासी बेल्ट में कई आदिवासी पार्टियां, जैसे जयस पार्टी है, आदिवासी परिवार की पार्टी, भारतीय भारत आदिवासी पार्टी बाप, भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं, यानी आजाद समाज पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठीक ठाक सीटों पर लड़ रही है। और इनके नामांकन पर, इनके नेताओं की रैलियों में अगर भीड़ पर देखेंगे तो ठीक ठाक भीड़ इन विपक्षी दलों के रैलियों में भी हो रही है। यानी मामला टेलीविजन चैनल बेशक दिखाए कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, लेकिन इतना सीधा है नहीं। अब कांग्रेस पार्टी ये कर सकती थी कि 2-4 सीटों पर अरेंजमेंट करके अपनी एक बड़ी अम्ब्रेला बनाती और उसके जरिए कोई भी गुंजाइश न छोड़ती कि वो बीजेपी को हरा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वह बड़ा दिल नहीं दिखाया। खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार अपनी योजनाओं के जरिए वैसे ही भारी है, इसलिए वहां महादेव ऐप का सहारा लिया जा रहा है। आपने खबरों में देखा होगा, महादेव ऐप एक आरोप लगाया जा रहा है जिसके जरिए स्मृति ईरानी का यह बयान था, और उस बयान के जरिए उन्होंने ये कोशिश की कि वो ये कह सकें कि हम आपके सामने एक ऐसा काम कर रहे कि जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग दुबई से पैसा लेते महादेव ऐप के जरिए। और इस बहाने वो लगातार ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रद्रोही, भ्रष्टाचारी और तमाम तरह से साबित करके छत्तीसगढ़ में परास्त कर सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में बयानों के सिलसिले में, और यही मध्य प्रदेश में ये समीकरण निकला, राजस्थान में बीजेपी खुद अपने आंतरिक अंतर्द्वंद का शिकार रही। आज अभी छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की बीजेपी अभी भी ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका चेहरा कौन होगा। आंतरिक कलह को थोड़ा उन्होंने मैनेज कर रखा है, लेकिन उस तरह का मैनेजमेंट है नहीं। तो इस तरह से वो सारी जगहों पर बहुत पेच फंसा हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बढ़ोतरी करती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी केसीआर आगे है। अब ये तो रहा ओपिनियन पोल का मामला। अब ओपिनियन पोल के मामले में एक बात आप समझ रहे होंगे, नरेंद्र मोदी के भक्त हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, टेलीविजन पर टेलीविजन बदलते जा रहे होंगे, चैनल पर चैनल बदलते जा रहे होंगे। किसी चैनल पर तो जीतता हुआ दिखा दो, और जैसे ही वो जीत आएगी फिर उसको ट्रोल आर्मी के जरिए इतना प्रचारित किया जाएगा कि नहीं नहीं, अभी भी जलवा कायम है, जादूगर जादू दिखाएगा और उसके चेहरे पर अब हर जगह बीजेपी का परचम लहराएगा। और अगर ये नहीं होता है तो उनके आकाओं को टेलीफोन जाना शुरू होगा।
इसी दिन रात के लिए हमने मीडिया आपको बेचा था। इसी दिन रात के लिए आपने सरकार में इतनी मदद हमसे ली थी। इतना हमने आपके लिए किया। हजारों लाखों करोड़ रुपए का एनपीए आप लोगों का माफ किया। आप लोगों को टैक्स छूट दी, एसबीआई से लोन दे दिया, सरकारी बैंकों को तबाह कर दिया ताकि आपका बिजनेस तबाह ना हो। आपको रेल, एयरपोर्ट, डैम और पोर्ट सब कुछ बेच दिया, शिक्षा बेच दी। फिर भी आप लोग एक टेलीविजन चैनल को मैनेज नहीं कर पा रहे कि कहीं तो माहौल बनता हुआ दिखे। और वहीं दूसरी तरफ यह भी शिकायत होगी कि अगर आपने हमारे लिए ग्राउंड पर क्या दिया, थोड़ा पैसा बढ़ाइए, थोड़ा खर्चा हम करें, तो ये पूरा माहौल इसमें बन रहा होगा। अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से में आते हैं। वे कौन से संकेत हैं जो चुनावी रैलियों के भाषणों से बीजेपी की हताशा और हार दिखा रहे हैं? मैं 3 एग्जांपल आज आपको बताने जा रहा हूं, 3 उदाहरण बताऊंगा जो ये साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता अब हारते हुए नजर आ रहे हैं। उदाहरण नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दावा किया था कि हमने इस देश में गरीबी दूर कर दी, हम अब जल्दी ही इस देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अच्छा, जब आप इतना सब करेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर जाएंगे ना भाई। तो उन लोगों को 5 किलो अनाज इतना मजबूरी नहीं ना बनेगी जिसके लिए वो आपको वोट दें। लेकिन यह सब जुमला, झूठ एक तरफ, और हार की हताशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पिछली वीडियो आपने मेरी इसी चैनल पर देखी होगी जिसमें मैंने विश्लेषण किया कि 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 साल से इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। अब मैं एक वादा करता हूं, मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने तय कर लिया है, माताओं बहनों आपके आशीर्वाद से मैंने तय कर लिया है, अब अगले 5 साल में यह 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, रेवड़ी नहीं, रेवड़ी विपक्षी दल बांटते हैं, मुफ्त में, मुफ्त में शिक्षा दें, मुफ्त में रोजगार दें, मुफ्त में कोई जन सरोकारी काम करें, तो वो रेवड़ी। लेकिन ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये 5 किलो अनाज 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इससे ये निष्कर्ष, क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये अगर आर्थिक विकास की बात होती तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि हम इनमें से जो अमीर होते जाएंगे उनको कम करते जाएंगे? इसका मतलब ये मान लिया 140 करोड़ देश में से आधे से ज्यादा आबादी 5 किलो अनाज के लिए भी मोहताज रहेगी, आप पर निर्भर रहेगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में आपकी योजनाएं वैसी की वैसी ही रहने वाली, महंगाई वैसे की वैसे बढ़ने वाली, रोजगार वैसे के वैसे नहीं मिलने वाला, शिक्षा वैसे वैसे बिकने वाली, और इसके चलते 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाचार, बेबस और बदहाल रहेंगे। ये आपकी हार दिखाता है। वरना आप ये कहते कि हम इस देश के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालेंगे, हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें शिक्षा देंगे, हम महंगाई कम करेंगे ताकि 5 किलो अनाज वो अपने से खरीद सके। अब दूसरा उदाहरण, महादेव ऐप। ये ऐप विदेशी फंडिंग, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब के जरिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप रटे रटाए घिसे पिटे चुनावी बातें ऐसे बोलते हैं जिस पर अब जनता को कोई भरोसा नहीं? और लोग अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई राजनाथ सिंह का बेटा कहां है, अमित शाह का बेटा कहां है, आपके केंद्रीय मंत्रियों के बेटे बेटियां कहां हैं, आपके सांसदों के बेटे बेटियां कहां हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटियां कहां हैं? उनमें से अधिकांश 100 में 99 राजनीति में है। ये परिवारवाद नहीं क्या? और जो थोड़े से बचे वो विदेश में पढ़ने गए, उनको अच्छी शिक्षा मिली, उनके धन संपत्ति ज्यादा है, तो उनका ये जुमला मिस फायर हो रहा है। और तीसरा और आखिरी उदाहरण, बिहार में अमित शाह ने जाकर के कहा कि हम जाति जनगणना की क्रेडिट लेने आए हैं।
कैसे कहा उन्होंने? अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि ये जो आज लालू और नीतीश की सरकार क्रेडिट ले रही है कि जाति जनगणना उसने कराई है, ये इसका निर्णय तब लिया गया जब बिहार की भाजपा सरकार बिहार में सरकार में शामिल थी। तब हमने जाति जनगणना का समर्थन किया था और हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इस योजना का क्रेडिट लेंगे। इसमें जाकर बीजेपी फंस गई। अब लोग आपसे यह सवाल करने लगे कि एक बात जरा बताया जाए, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है क्या? बिहार में आप उसका समर्थन करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते भाई? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं अब तक किया? आपने क्यों नहीं किया यहां पर केंद्र में? गुजरात में क्यों नहीं किया? जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं किया? अब इसका क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? यहां वह दिख रहा है कि हार दिख रही है। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना पर मुद्दा बनने के बाद चुनावी रैलियों में यह कहते हुए पाए जाएं कि जाति केवल गरीब की होती है, अमीर की और कोई जाति नहीं होती, और प्रधानमंत्री के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह कह रहे हैं कि हम भी जाति जनगणना करा सकते हैं, यहां दिख रहा है कि हार सामने नजर आ रही है। अगर कराना था तो अब तक क्यों नहीं कराया? लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ओपिनियन पोल जो यह दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब लगातार उनके हार के डर से अब जुमलों की बौछार लगातार करते जा रहे हैं। हार के डर से जुमले बढ़ते जा रहे हैं। ओपिनियन पोल तक मोदी को हारते हुए दिखा रहे हैं और उनके झूठ से जनता इतनी त्रस्त है कि अब सुल्तान बदलने वाला है, दिल्ली का निजाम बदलने वाला है, कुर्सी जाने वाली है। इसलिए बदहवासी और झूठे जुमलों की बौछार अब इनकी और बारिश होने वाली है। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको विश्लेषण ऐसा लगा, इस पर टिप्पणी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। नजर बनाए रखिए। शौ के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, वो नजर बनाए रखिएगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिर मिलते हैं किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।